तो हाउ टू अप्रोच और हाउ टू सॉल्व द यूपीएससी क्वेश्चन पेपर कैसे करोगे बताओ, कैसे करते हो आप लोग, कैसे अटेम्प्ट करते हो? आई वांट टू नो पहले आप लोगों से। सबने एग्जाम दिया है ना कभी ना कभी, प्रीलिम्स दिया है ना? सर अगर हमें बताना होता तो यहाँ पे अभी हम भी क्लास ले रहे होते कहीं ना कहीं। बोलो कैसे अटेम्प्ट करते थे? पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ऐसे स्पीड में फर्स्ट रीडिंग ग्लांस करते थे? हाँ बस कितना टाइम लगता था ग्लांस करने में? तो जितना जल्दी हो सके एक बार मतलब एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। मतलब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे प्लेस किया है। ऑलराइट, ग्लांसिंग की क्वेश्चन पेपर, ठीक है, गुड इनफ। बट ये इसको बहुत जल्दी करना है बिकॉज ऑलरेडी टाइम शॉर्ट रहता है, ठीक है। और क्या करते थे? सर उसके बाद जो मतलब ग्लांसिंग में कुछ कुछ क्वेश्चन अगर इजी दे दिया जिसका आंसर पता है तो मार्क कर लेते हैं। इजी क्वेश्चंस को मार्क करते थे, ठीक है। और क्या करते थे? फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। ऑलराइट, बाकी लोग भी यही करते थे या कुछ डिफरेंट? बोलो सर क्या डिफरेंट करते थे? बोलो बोलो। सर एक बार पढ़ने से जो इजीली आता है वो देखते थे, उसके बाद फिर एक रीडिंग में अगर कुछ छूट गया है अगर सकता है तो वो ठीक है। कितने रीडिंग देते थे एक क्वेश्चन पेपर में? कितना टाइम लगता था? कितने रीडिंग देते थे? रीडिंग देते थे या एक बार में हो जाता था सर? दो बार दो रीडिंग या एक रीडिंग? दो होता था, राइट? 2-3 रीडिंग्स। देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी आ रहा है, द ट्रेंड हैज थोड़ा सा चेंज्ड। क्वेश्चन पेपर क्या आ रहा है? लेंदी आ रहा है। एंड व्हेन द क्वेश्चन पेपर इज लेंदी ना, तो हम 2 से 3 अगर रीडिंग देने जाएं तो क्या होगा? वी माइट कॉम्प्रोमाइज ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द क्वेश्चन, है ना? We won't be able to do justice with the question. फटाफट हमें क्या करना पड़ेगा? We'll have to reach to the answer. And whenever we are in hurry, क्या होता है? Whenever we are in hurry, mistakes commit होती है. But I can also understand that if you are very slow, then the question paper won't be completed. Question paper completely होगा अगर हम slow हो तो. So obviously we'll have to find a what? Balance between doing it quickly and slowly. Yes or no? देखो, this is what I did in my prelims examination and ये tried and tested है थोड़ा सा. अगर आप लोगों को सही लगे तो you can also replicate. So if you want to tweak it तो आप अपने हिसाब से tweak कर लो. जैसे सर ने बोला कि first glancing the paper जरूरी है. It is very very necessary कि आप glance करो एक बार पेपर को कि कहाँ पे क्या है. देखो, as you all know that there are कितने 100 क्वेश्चंस. कितना टाइम मिलता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? 120 मिनट. इसमें भी 10 मिनट्स को मान के चलो. क्या होता है? वो आते हैं, साइन करवाते हैं एंड सो ऑन. और अगर आपका लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो तो क्या होगा? ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे, ऐसे इन्विजिलेटर मिल जाएंगे, वो अपने आप में चैटिंग करते रहेंगे और आधा टाइम तो फिर ध्यान नहीं लगा पाते. हुआ नहीं हुआ है ना? एज इन्विजिलेटर्स बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो क्या होता है कि आपका जो ध्यान है वो पेपर पे रहता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं रह पाता. इसको भी आपको अकाउंट करना पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट आई एम प्रपोजिंग इज, जब भी आप टेस्ट सीरीज दो, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू राइट अ टेस्ट सीरीज, यू ऑलवेज क्रिएट एग्जाम काइंड ऑफ सिचुएशन. मतलब मैं जब भी टेस्ट सीरीज लिखता था, आई यूज्ड टू ओपन माय डोर. शांति में कभी नहीं था. आई यूज्ड टू ऑलवेज ओपन माय डोर. मॉम और मेरी दादी वो बातचीत करते रहते हैं, आई यूज्ड टू सॉल्व द पेपर. उससे आई गॉट हैबिचुअल कि लोग बात करेंगे. आपको उसी बात करने वाले एटमोसफेयर में क्या करना है? अपने आंसर्स मार्क करना है. अंडरस्टूड? पहला चीज ये. दूसरा, यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम. टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी. सपोज करो कि 10 मिनट्स आपके चले गए बाकी सारे काम पे. यू हैव 110 मिनट्स एंड यू हैव हाउ मेनी क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस. पर क्वेश्चन कितना टाइम मिला? 1 मिनट 10 सेकेंड्स, राइट? 1 मिनट 10 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स भी नहीं है वैसे तो. अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 1 मिनट
10 seconds 20 seconds मिल रहा है, ठीक। तो 1 minute 10 seconds या 1 minute 20 seconds में when you encounter a question which is very difficult, suppose करो कि मैंने शुरू किया from question number 1 and I encountered लाइन से ऐसे questions थे which were very difficult. UPSC always plays with the psychology of the students. Understand this part. They will always want the student. They want to eliminate ना, जितने से कम लाए. ये सुन लो. They will not want कि आप maximum से maximum select करो. उनके पास सीट नहीं है. उनको क्या करना है? Eliminate करना है students को, right? वो हमेशा आपकी क्या करेगा? Psychology के साथ play करेगा. They will test you on your psychology कि अगर first question difficult है, उसके बाद लाइन से दे विल गिव यू 10 क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट. समझ गए? एक क्वेश्चन किया नहीं हुआ, चलो सर ने बोला था कि अच्छा क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा तो स्किप कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, अच्छा ये भी तो डिफिकल्ट ही लग रहा है, सर ने बोला था ये भी स्किप कर सकते हैं. तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, बाय द टाइम यू रीच द 7th और द 8th क्वेश्चन क्या होगा? डिमोटिवेट हो जाओगे. आधे से ज्यादा एनर्जी तो उधर ही डाउन हो जाएगी. इस बार तो नहीं होगा. हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि बाय द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस दैट दे फेस क्या होता है, उनका जो एग्जाम स्टेटस होता है, एग्जाम जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है वो ब्रेक हो जाता है कुछ, एंड दैट हैज एन इफेक्ट ऑन द फर्दर क्वेश्चंस. तो हमेशा ध्यान रखना, एज यू ऑल नो यूपीएससी में सेट्स होते हैं ABCD. यस और नो? आपके पास अगर A है तो दूसरे के पास B रहेगा, फिर C रहेगा, फिर D रहेगा. यस और नो? क्वेश्चन चेंज नहीं होता है, बट द ऑर्डर चेंजेस. ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं? देयर आर 100 क्वेश्चंस. उन 100 क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? वो 25 का एक सेट बनाते हैं. क्या बनाते हैं? 25 क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं. एंड हो सकता है कि A वाले में ये सेट पहले आएगा, B वाले में ये सेट पहले आएगा, C वाले में ये सेट पहले आएगा. सो तो हमें क्या करना है? हमें पहले स्कैन करना है. जब हम पेपर ग्लांस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5, 6, 7 आप एक बार स्कैन कर लो. आर यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस? अगर लग रहा है कि द क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, आई यूज्ड टू स्विच द नंबर. मैं सीधा चले जाता था पीछे, 100 से शुरू करता था. आई यूज्ड टू स्विच, स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द बैक क्वेश्चन 100, 99, 98, 97. अगर मुझे ये भी मेरे को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, देन आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है. तो एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि 100 क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते. देयर आर 40 to 45 क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इजी, जो कि सब लोग सॉल्व कर लेते हैं. या 20 to 30 क्वेश्चंस मिनिमम बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. कितना प्रिपेयर्ड हो? 20 से 30 क्वेश्चन तो सब कोई सॉल्व करते हैं. यस और नो? करते हैं ना? तो ये 20 to 30 क्वेश्चन हमें पहले ढूंढना है कि कहाँ है. समझ रहे हो? क्यों ढूंढना है बताता हूँ. जब आप ये ढूंढ लोगे ना 20 to 30 क्वेश्चंस, it might happen so that it is in the first part of the question paper or in the last part of the question paper or in the middle part of the question paper. ठीक है? अगर you're finding that the questions are difficult, skip. लास्ट में आओ. Difficult, skip. Start from question number 35. कहाँ से शुरू करोगे? Question number 35. And see, आप देखना question number 35 से 55, 60 के बीच में you'll find several easy questions which you can solve very easily. फटाफट आंसर कर सको. जैसे ही आप 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, शूट्स अप. यस और नो? एंड व्हेन द कॉन्फिडेंस शूट्स अप, इट विल शो इन योर अदर क्वेश्चंस. फिर अदर क्वेश्चंस में यू विल बी लाइक कि अच्छा मुझे नहीं आता है, बट सिंस आई हैव सॉल्व्ड 20 to 30 क्वेश्चंस व्हिच वाज गिवन बाय यूपीएससी, लेट मी ट्राई. आपके अंदर वो ट्राइंग एटीट्यूड रहेगा. लेट मी ट्राई एंड सॉल्व दी अदर क्वेश्चंस एज वेल. देखते हैं करके कुछ ना कुछ तो आएगा. यस और नो? लेकिन अगर फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में ही आपका मोटिवेशन एकदम जीरो चला गया, तो क्या होगा? अदर क्वेश्चन जो इजी होगा ना वो भी आप डिफिकल्ट, वो भी आप गलत करके आओ. अंडरस्टूड द साइकोलॉजी दैट यूपीएससी इज प्लेइंग विद. अब मुझे बिलीव ना करो तो आप जाके टेस्ट करना. 2017, 18, 19, 20 चारों साल का पेपर निकालो एंड ट्राई टू यूज दिस टेक्निक. देखो कि फर्स्ट में डिफिकल्ट आ रहा है, लास्ट में डिफिकल्ट आ रहा है या बीच में डिफिकल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं तो आएगा. ठीक है? एंड एक लाइन से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत इजी रहेंगे. एक लाइन से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे which will be very easy to solve. अंडरस्टूड?
तो पहला अप्रोच स्ट्रैटेजी यहाँ से क्या सीखा आपने, दैट सेट होता है 25-25 क्वेश्चंस का। अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं तो इट माइट हैपन सो दैट द अदर सेट माइट हैव इजी क्वेश्चंस। Understood? It might be in the beginning, it might be at the end, or it might be in the middle of the question paper. Clear? Understood? Okay. Now you have 1 hour 10 minutes. Sorry, 1 minute 10 seconds for per question. When you are solving the easy questions, I don't think so कि आप उसमें 20 से 30 seconds से ज़्यादा लोगे। अगर लोगे भी तो maximum मैं मान के चलता हूँ 40 से 50 seconds देते हो। Yes or no? You are saving your time कहाँ पे? यहाँ पे। As you save time, again it is a confidence booster कि मेरा आधा घंटा ही हुआ है और आधे घंटे में मैंने 30 questions solve कर लिए। Based on this speed, I will be able to complete my paper. But कभी भी never keep your guard down. Guard down मतलब कभी भी complacent मत हो जाना कि अच्छा अब तो हो ही जाएगा। नहीं, जब तक पेपर खत्म नहीं होता तब तक अपनी एनर्जीज हाई रखो। एनर्जीज हाई रखने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब ऑलवेज कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा इसमें ये पार्ट था, इसमें ये पार्ट था, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलवेज कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ ना, आप हमेशा अपने आप को एंगेज कर रहे हो, आप अकेला नहीं फील करोगे। लेकिन अगर आप मैं ऐसा भी नहीं कि जोर जोर से बोलना शुरू करना, आई एम टेलिंग यू टू टॉक टू योरसेल्फ थोड़ा लाइटली, अपने आप को मोटिवेट करते रहना पेपर में। ऐसा नहीं सर मेरा तो ये हो गया, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ वैसे काम नहीं करना, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट योरसेल्फ कि अच्छा ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई हैव अदर क्वेश्चंस टू सॉल्व, लेट मी गो एंड ट्राई टू सॉल्व देम। एंड हमेशा ध्यान रखना ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, ब्रेन आपका कैसा काम करता है। फर्स्ट इंस्टेंस में कोई भी चीज आपकी डिफिकल्ट होती है ना, शायद रिकॉल ना हो पाए, शायद आप उसमें जो कैच है वो ना समझ पाओ, ठीक है। सेकंड रीडिंग जैसी करोगे शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत स्ट्राइक करे, यस और नो। एंड थर्ड रीडिंग इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होती है। थर्ड रीडिंग जब आप दे रहे हो किसी क्वेश्चन में तो आप कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक कराओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कल मैंने वो जो नो वर्ड आपको बताया था, यस और नो। फर्स्ट रीडिंग में किसी ने नो वर्ड नोटिस किया था? बहुत कम लोगों ने नोटिस किया था, यस और नो। अगर आपने प्रैक्टिस की है तभी आपको नोटिस होगा। लेकिन जैसे ही आप सेकंड या थर्ड रीडिंग मारोगे ना, 3 बार वो स्टेटमेंट पढ़ोगे, अपने आप को नो दिख के आएगा, अरे नो बोला है, नो क्यों बोला है, व्हाई इज देयर अ नो हियर, ठीक है। यू विल फाइंड द कैच, यू विल फाइंड द कैच, ठीक है। ऑलवेज ध्यान रखना जो डिफिकल्ट ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, नेवर लूज होप। पहला यू हैव 3 रीडिंग्स टू योरसेल्फ, देन यू हैव एलिमिनेशन टेक्निक। याद है कल जो मैंने व्हाइट थ्रोटेड बुलबुल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, यस और नो। आई हैड नो क्लू कि बाकी क्या है, लेकिन स्टिल आई कुड फाइंड द आंसर। क्यों? बिकॉज आई केप्ट माई हेड काम। तीसरी रीडिंग तक सोचता गया कि मैंने कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, एंड आई कुड रिकॉल। अंडरस्टूड। तो दूसरा चीज अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन 3 times. यू कैन स्टैगर दिस रीडिंग। हो सकता है कि फर्स्ट रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्किप करो, सेकंड रीडिंग में आओ, टाइम कम रहता है, लेकिन फिर भी ट्राई टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन थ्राइस। फिर भी अगर कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा, फिर भी यू आर नॉट एबल टू फाइंड द कैच, डू नॉट अटेम्प्ट, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। इफ मैंने कल जो बोला था, इफ यू कैन एलिमिनेट इवन वन ऑप्शन, एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो, देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्यों? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने? 90 क्वेश्चन सॉल्व करने। आप लोग मुझे बताओ, जो लोग पहले नहीं आए थे, आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आते थे यूपीएससी प्रीलिम्स में? दिया था प्रीलिम्स मैम? नहीं दिया था, ठीक है। जिन लोगों ने दिया था, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की, तो सब लोगों ने मुझे यही बोला, सर 50 या 60 क्वेश्चन किए एकदम शॉर्ट। मैंने कहा अच्छा, 50 और 60 क्वेश्चन अगर एकदम शॉर्ट हैं, चाहे तुम कितना भी शॉर्ट करके जाओ, यूपीएससी फिर भी तुम्हें उससे गलत करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। एंड एज यू ऑल नो द कट ऑफ कितना वेरी करता है? मैंने बोला था कितना वेरी करता है? 95 to 110, 115, उससे ऊपर नहीं गया अभी तक किसी भी साल में। 95 से लेके 110, दिस इज फॉर द जनरल कैटेगरी। इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये जनरल कैटेगरी, बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए थोड़ा सा लो होता है। मैं जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि अगर आपको 95 से 110 लेके आना है, देन यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 55 to 60 क्वेश्चंस, व्हिच शुड बी एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके अलावा कुछ गलत नहीं होना चाहिए,
तब तो ऐसा तो है नहीं, हम लोग जब भी हम पेपर सॉल्व करते हैं, अब देखना 10 से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम गलत करोगे। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। कितना बोला था मैंने? 90। खींच तान के ना आप लोग सब 80 कर लो, 80 तक सब लोग करके आते हैं जैसे भी करके। बट आई हैव ऑलरेडी शोन यू द मैथ्स देखा था सब लोगों ने कि 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने का क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। यस और नो? जो लोग नए आए हैं उनको मैं एक बार बता देता हूँ व्हाट इज द मैथ्स। बाय द टाइम यू रीच 80 क्वेश्चंस ना, यू विल बी लाइक सर इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये कर ही नहीं पाऊंगा, क्यों? मुझे आता ही नहीं इसके बाद। होगा, सबके साथ होगा। बट द 10 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दैट यू मार्क टेकिंग अ रिस्क, उसके मैं 3 केस बनाता हूँ। आप लोग मुझे बताओ, इफ सपोज करो आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस यू गेट 7 क्वेश्चंस करेक्ट एंड 3 क्वेश्चंस इनकरेक्ट, कितना स्कोर होगा? 7 क्वेश्चन करेक्ट का कितना मिलेगा? इंटू 2 14। 3 क्वेश्चन गलत का कितना मिलेगा? 3 इंटू 2/3, तो 2 ही बचा। ये सुन लो, विच विल बी सबट्रैक्टेड, कितना हो गया ये? 12। तो +12 पे हुआ बेबी, +12 राइट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तो आप जीत रहे हो। 5 क्वेश्चन गलत, 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट। 5 क्वेश्चन करेक्ट किया, कितना मिलेगा? 10। 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट किया, कितना मिलेगा? 10/3, 3.33। ये सुन लो, माइनस करो, कितना मिला? 6.66। स्टिल यू आर एट अ पॉजिटिव। ये सुन लो, मैं सोचता हूँ कि आपकी किस्मत बहुत ही खराब है। 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए, 3 क्वेश्चन करेक्ट हुए आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, कितना हुआ? इंटू 2/3। ये सुन लो, 3 क्वेश्चन करेक्ट किया, उसको कितना मिला? 6। 7 इंटू 2/3 कितना हुआ? 14/3। दैट इज हाउ मच? 4.66। सब्ट्रैक्ट करो 6 में से 1.33। Even if you do 7 questions incorrect out of those 10 questions, still you are at a positive of 1.33. फायदा हुआ, नुकसान हुआ? फायदा हुआ, ठीक है ना। हमें दिमाग में लगता है कि इतने नेगेटिव कर लिए होंगे, लेकिन नेट अब क्या मिला? 1.33 मार्क मिल गया। एंड ट्रस्ट मी, जब आप बॉर्डर पे होते हो ना, बाउंड्री पे होते हो 98 पे 99 पे, दिस इज द मार्क्स जो आपको चाहिए होगा टू क्रॉस दैट बॉर्डर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने अटेम्प्ट बढ़ाओ, बार बार बोल रहा हूँ, अपने अटेम्प्ट बढ़ाओ, 90 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अंडरस्टूड? सबको क्लियर है? बाकी लोगों को तो मैं समझा चुका था, नए स्टूडेंट्स को मैंने आज समझाया। क्लियर है सबको? यू रीडिंग दी ऑप्शन। ऑलवेज जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा ना, यू विल ऑलवेज हैव अ फेवरेट ऑप्शन जो आपको लगता है कि यार ये होने के चांसेस बहुत हाई है। यस और नो? होता है, स्ट्राइक होता है कि ये होने का चांसेस है, ये होने का चांसेस बहुत कम है, राइट। उस चीज को आप ऑन दी राइट हैंड साइड क्या करोगे? गोला मारो। उस चीज को क्या करोगे? राइट हैंड साइड में गोला मारो या फिर टिक करो, जो भी करो। वाई नॉट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम आप शॉर्ट वाले आंसर मार्क करो, कंफ्यूजन ना। अंडरस्टूड? जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, देन यू मेक अ टिक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बट जनरली व्हेन यू आर अनश्योर, व्हेन यू आर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग, थिंकिंग, बट यू फील दैट ये ऑप्शन होने के चांस काफी हाई है, उसको क्या करोगे आप? गोला मारोगे या टिक करके आओगे, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज लास्ट मोमेंट में जब 5 मिनट बचा होता है, ठीक है, एंड यू हैव 10 क्वेश्चंस टू खत्म, 10 क्वेश्चंस टू कंप्लीट, एज वेल एज 10 क्वेश्चंस को मार्क करना होता है विमान में, तब ये हंच काम आएगा आपका। उस समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा, उस समय आप क्या करोगे? सीधा, अच्छा मैंने ये सोचा हुआ था, लेट मी मार्क दिस, देखा जाए। अंडरस्टूड? इसी की वजह से बचा इस बार। पेपर वॉज वेरी लेंथी, आई वॉजंट एबल टू कंप्लीट, बट आई ऑलवेज मेड अ हंच वाला, जो मुझे लगा था कि बहुत प्रॉबेबल। हमेशा होता है ना कि 50-50 पे पहुंच जाते हैं सब लोग। यस और नो? यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, बट आउट ऑफ द 2 ऑप्शंस यू आर लेफ्ट विद 1 ऑप्शन जो कि करेक्ट होगा। तो मैं उसके हिसाब से अपना एक हंच मार्क कर लेता हूँ। बाद में आके देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो और सोचेंगे उस पर। अगर टाइम नहीं मिला तो मैं क्या मार्क करने वाला हूँ? यही मार्क करने वाला हूँ। हमेशा सोचना, हमेशा देखना, ऑलवेज एक्सपीरियंस इट। जब आप मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, दैट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है
द फर्स्ट थॉट जो आता है फॉर दैट क्वेश्चन वही मोस्टली सही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्यों? बिकॉज उसके बाद फिर हम ओवर थिंक करना शुरू करते हैं, अच्छा ये दिया है, अच्छा क्यों दिया है, ये भी तो हो सकता है। फिर वो जो आफ्टर द क्वेश्चन पेपर होने के बाद, आफ्टर द एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन वेबसाइट पे वॉर चलती है ना कि मैं तो ये बोला है, इसकी वजह से ये हो सकता है, इसकी वजह से ये हो सकता है, इसकी वजह से ये, इसलिए मैंने ये मार्क किया, वो जब ओवर थिंक करते हो तब वो नेगेटिव में आता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है, जो फर्स्ट हंच है आपका, ऑलवेज मार्क इट इन द क्वेश्चन पेपर, so that whenever you do not get the time to think over that question, you at least have an option to mark in the own worksheet. नहीं तो क्या होगा आखिर में, you will be like कि अब मैं सोचूं कैसे, I don't remember the option, मैंने क्या सोचा था, because there are so many questions to think, there are 100 questions to think on. Clear है? तो इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज काम आती है। It's a very important pointer and you tried this in your model, जब आप क्या करें टेस्ट सीरीज करोगे, सॉल्व करोगे ना टेस्ट सीरीज, तो उसमें ये चीज ट्राई करके देखना, इट विल हेल्प यू। अंडरस्टूड? ठीक है। एंड एक और चीज मेरे एक दोस्त करता था, सपोज करो 21 क्वेश्चंस का वो क्या करता था, सेट बनाता था। ठीक है, दिस इज 84, लास्ट में फिर कितना बच गया, 16 बचा, राइट। तो क्या करता था, आप चाहो तो 25 को भी बना सकते हो, आई थिंक ये बेटर रहेगा। 25 को उसने सेट बनाया, ठीक है। इन द फर्स्ट 25 क्वेश्चंस ही यूज्ड टू सी दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस आर श्योर शॉट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर 100% श्योर। जो उसने एलिमिनेशन निकाल के सब चीज करके बोला कि ये तो पूरे श्योर है। सपोज करो आउट ऑफ द 25 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आर 100% श्योर, ठीक है। देयर आर 7 क्वेश्चन जो कि अनश्योर, 50-50 पर, ठीक है। एंड यू आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस विच आर आता ही नहीं, विच यू डोंट नो। He said that if I have to do, if I am doing 90 questions incorrect, you see आपके पास buffer कितना है, what is the amount of buffer that you have from the cutoff. If you score, if you do all the 90 questions correct, तो 90 into 2 करने से 180 बनता है। तो इतना तो 30 मार्क का कोई भी नहीं है कि 180 मार्क्स लेके आएगा, राइट। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ 20 क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट, कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट, कितने क्वेश्चन सही हुए, 70, कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए, 20। 70 सही होने पे कितना मिलेगा, 140, गलत होने पे कितना मिलेगा, कट जाएगा, 3 6 18, 6.66 समथिंग, yes or no, कितना हो गया, 12 1 13 1 14.32 समथिंग, नहीं 13.32 कुछ। इसमें से आप माइनस करोगे, यू आर स्टिल क्लियरिंग द कट ऑफ, यू आर स्टिल क्लियरिंग द कट ऑफ, राइट। 140 में से अगर आप 14 मार्क्स भी हटा देते हो तो स्टिल यू आर स्कोरिंग हाउ मच, मैच करो 126 है ना, 126। इतने में तो आप फॉरेस्ट भी दे दोगे, फॉरेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये सेफ है। आउट ऑफ द 90 क्वेश्चंस अगर 60 क्वेश्चन सही किए, 30 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए, ठीक है। जनरली ये प्रपोर्शन रहता है, ये रेशियो रहता है। 60 करेक्ट किया तो कितना मिला, 120, 30 करेक्ट इनकरेक्ट किया तो कितना मिला, 20। क्या स्कोर हो गया, 100। ये आपका बॉर्डर लाइन है। आउट ऑफ द 90 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो, 60 क्वेश्चंस करेक्ट हो सकता है, ठीक है। कोशिश यही करना है कि हमारा 65 करेक्ट हो, 25 इनकरेक्ट हो, मैक्स। दिस इज योर बेंचमार्क, क्योंकि इसमें कितना आएगा 130 और इसमें जाएगा कितना 8.33, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 16.66। इसमें से अगर आप माइनस करते हो फिर भी यू आर अप्रोक्सीमेटली 114-113 के आसपास रहते हो, यू स्टिल क्लियर द एग्जामिनेशन, क्लियर है। तो जब भी आप सॉल्व कर रहे हो हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये रखना है आपको
कि you cannot do more than 25 questions incorrect. 25 क्वेश्चन से ज़्यादा इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए. करेक्ट और स्कोर अटेम्प्ट कितना करना है? 90. 25 गलत कर सकते हो मैक्सिमम, 65 करेक्ट करना है. इस प्रोपोर्शन को अगर याद रखोगे ना तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा. ठीक है, अंडरस्टूड? आपका प्रीलिम्स निकलेगा इसमें से. ओके, तो अगर मेरा 25 क्वेश्चंस में गलत कर सकता हूँ, इफ आई ब्रेक इट इनटू 4 पार्ट्स, कितना हो जाएगा? 4 8 जा 24, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 3 जा नहीं 4 7 जा 21, क्या कर रहा हूँ? 4 6 जा 23, राइट. 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस 25 का सेटअप क्या कर सकते हो? गलत कर सकते हो. ठीक है, 25 का जो आपका सेट है उसमें आप 6 क्वेश्चंस पर सेट क्या कर सकते हो? गलत कर सकते हो. अगर यू नो दैट 10 श्योर है एंड 7 अनश्योर है, ठीक है, इन अनश्योर वाले को फिर अटेम्प्ट करना है. समझ गए? इन अनश्योर वाले को अटेम्प्ट करना है बिकॉज चांसेस क्या है? 50 राइट होने का, 50 रॉन्ग होने का. अंडरस्टूड? whereas ये डू नॉट नो वाले जो सेक्शन है इसमें फिर आप थोड़ा सा you can ignore the questions because already you have taken that risk यहाँ पे. Understood? तो यहाँ पे आपको रिस्क लेने की इतनी जरूरत नहीं. You see the next section, next जो 25 सेक्शन है, हो सकता है इसमें आप 15 आप करेक्ट जानते हो पूरा. You are left with 5 questions which are 50-50 and 5 questions which are unsure. क्लियर है? यहाँ पे आप अपना रिस्क थोड़ा और बढ़ा सकते हो. अंडरस्टूड? यू कैन अटेम्प्ट 1 or 2 क्वेश्चन यहाँ से जाओ. सिमिलरली यहाँ पे सपोज करो 20 क्वेश्चन आपको आते थे, 2 क्वेश्चन नहीं एकदम अनश्योर 50-50 एंड 3 क्वेश्चन अनश्योर, तो यहाँ पे अपना रिस्क और बढ़ा सकते हो. यू कैन अटेम्प्ट दीस 3 क्वेश्चंस एज वेल इफ यू वांट टू. नेट अपने को क्या करना है? 25 से ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना. अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इट्स ऑल राइट. यू डोंट हैव टू फॉलो इट. कोई ऐसे थंब रूल नहीं है. आई एम टेलिंग यू फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको यूज करना है तो यू कैन यूज. ठीक है, बट इतना जरूर ध्यान रखना कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड 65-35 का रेशियो. सॉरी 65-25. अंडरस्टूड? कर पाओगे इतना? आई थिंक अगर इस रेशियो को आप अपने टेस्ट सीरीज में जो अभी मॉडल टेस्ट सीरीज दोगे उसमें भी फॉलो करोगे, यू आर डेफिनेटली बाउंड टू क्लियर द प्रीलिम्स कट ऑफ, वो भी जनरल कैटेगरी का. समझ रहे हो? जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर होना ही होना है अगर ये फॉलो करोगे. तो हमेशा जब भी आप पेपर भी सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपका नेगेटिव जो है वो 25 से नीचे 25 से ज़्यादा नहीं रहे. अंडरस्टूड?